नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको होम्योपैथी की एक न्यूरॉलजिक पेन की बेहतरीन मेडिसिन स्पाइजेलिया के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये है स्पाइजेलिया 30, ये है स्पाइजेलिया 200। तो दोनों ही पोटेंसी में हम इसके बेहतरीन उपयोग कुछ अन्य दवाओं के साथ देखेंगे। दोस्तों, ये एक स्नायु सूल की बहुत ही प्रमुख मेडिसिन है। हमारी बॉडी में कहीं पर भी यदि नर्व पेन हो रहा हो तो उसके लिए एक बहुत प्रमुख मेडिसिन होती है स्पाइजेलिया। तो इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है, देखिए यहाँ पर हमने कुछ मेडिसिन निकाल करके रखी हुई है। इन मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन में स्पाइजेलिया का यूज़ होता है। जैसे एक बहुत ही प्रमुख कॉम्बिनेशन के बारे में बात करें तो बहुत सारे लोगों को, यहाँ पर आप देखेंगे, बहुत सारे लोगों को चेहरे पर नर्व में पेन होने की शिकायत होती है, न्यूरॉलजिक पेन जिसे बोलते हैं। तो इसमें ऐसा लगता है जैसे चेहरे के अंदर नस में कोई करंट सा दौड़ रहा है, और ये इतना अचानक और इतना तीव्र होता है कि व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा दर्द से तिलमिला जाता है। तो आपको चेहरे पर, चाहे वो फेशियल न्यूरॉल्जिया हो या कहीं और हो, यदि आपको इस तरह की शिकायत होती है तो आपको स्पाइजेलिया 30 के साथ मैकफास्ट 30 और हाइपेरिकम 30, ये 3 दवाएं लेना है। ये तीनों ही दवा दोस्तों नर्व पेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्नायु सूल के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। तो आपको एक बॉटल में स्पाइजेलिया 30, मैकफास्ट 30 और हाइपेरिकम 30, इन तीनों दवाओं को बराबर मात्रा में मिलाना है। हम यहाँ पर नाम भी लिख देंगे। और आपको जो मिक्सचर बनेगा उसकी 4-4 बूंद सुबह, दोपहर और रात, दिन में 3 बार मरीज को देनी है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। स्पाइजेलिया 30 के दूसरे यूज़ की बात करें तो बहुत सारे लोगों को इंटरकास्टल पेन होता है, मतलब पसलियों के बीच में नसों में बहुत ज़्यादा दर्द की शिकायत होती है। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि स्पाइजेलिया 30 वैसे तो न्यूरॉलजिक पेन की ही मेडिसिन है, परंतु स्थान बदलने पर किस प्रकार से मेडिसिन के दूसरे कॉम्बिनेशन बदल जाते हैं ये आप देखिए। तो यदि किसी व्यक्ति को पसलियों के बीच में नर्व में या नसों में बहुत तेज़ दर्द होता है, लगातार होता रहता है और बहुत लंबे समय से ये बीमारी है, तो स्पाइजेलिया 30 के साथ आप चेलिडोनियम मेजस 30 और ब्रायोनिया 30, इन 2 दवाओं को बराबर मात्रा में एक बाटल में मिलाएंगे। आप किसी भी कॉम्बिनेशन के लिए इस तरह से एक बाटल लेंगे और बराबर मात्रा में मैं जो दवाएं बता रहा हूँ वो मिलाएंगे। यदि 3 दवाएं हैं तो 3 दवाएं बराबर मिला लीजिए, 2 दवा है तो 2 दवा बराबर मिला लीजिए, और मिक्सचर की 4-4 बूंदें सुबह, दोपहर, रात देंगे। तो ये दूसरा स्पाइजेलिया का प्रयोग था इंटरकास्टल न्यूरॉलजिक पेन के लिए। दोस्तों, तीसरे प्रयोग की मैं बात करूं, अभी हम स्पाइजेलिया 30 को हटा देते हैं और तीसरा प्रयोग देखेंगे हम स्पाइजेलिया 200 पोटेंसी के साथ। ये तीसरा प्रयोग होता है। तो ये जो प्रयोग है दोस्तों, ये आँख के दर्द के लिए है। मैं स्पष्ट आपको बता दूं कि आँखों में दर्द एक वो दर्द होता है जब व्यक्ति को कंजक्टिवाइटिस की शिकायत होती है, आँखें लाल हो जाती है। दर्द कैसा होता है, जैसे कोई व्यक्ति आँखों में कंकर चुभने जैसी शिकायत होती है। तो उस शिकायत में स्पाइजेलिया काम नहीं आएगी, परंतु यदि किसी व्यक्ति को आंखों के गोले के पीछे ऐसा लग रहा हो जैसे नसों में तकलीफ हो रही हो, या बहुत ज़्यादा खिंचाव सा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोड आ रहा हो आंखों पर, और आंखों के पीछे की नस लगातार दर्द कर रही हो, तो वहाँ पर आपको स्पाइजेलिया 200 पोटेंसी में लेना है, ग्लोनाइन 200 पोटेंसी में लेना है, रूटा 200 पोटेंसी में लेना है। तीनों का कॉम्बिनेशन बना के वही मिक्सचर बनाएंगे। 4-4 बूंद सुबह, दोपहर, रात, दिन में 3 बार लेंगे। बहुत सारे लोग जो लगातार लंबे समय तक कंप्यूटर देखते हैं और जिनकी आंखों के पीछे नसों में दर्द होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर भी दोस्तों ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। तो स्पाइजेलिया, ग्लोनाइन और रूटा 200 पोटेंसी में तीनों दवा मिला के आंखों के दर्द के लिए ले। मैं स्पष्ट बता चुका हूँ आपको कि कंजक्टिवाइटिस के केसेस में ये काम नहीं आएगा, और जो आंखों का दर्द है, पीछे नसों में दर्द होता है और खासकर दर्द के साथ साथ आंखों से पानी भी आने लगता है, वहाँ पर स्पाइजेलिया 200 के साथ ग्लोनाइन और रूटा ये मेडिसिन देंगे तो बहुत अच्छा काम करेगी। तो ये 3 कॉम्बिनेशन आपको मैं बता चुका हूँ। चौथा एक बहुत ही ज़्यादा फेमस होम्योपैथी का दोस्तों कॉम्बिनेशन है, जिसे होम्योपैथिक डॉक्टर बहुत प्रमुखता से यूज़ करते हैं, और ये माइग्रेन के लिए एक बहुत फेमस कॉम्बिनेशन है। माइग्रेन एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें दोस्तों सिर के नसें जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द करती है, आधा सीसी का दर्द जिसे बोलते हैं, जिसमें नसें तड़कती हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को बाईं तरफ का माइग्रेन हो रहा हो, लेफ्ट साइड माइग्रेन हो, यानी कि बाईं आंख के ऊपर उसे दर्द होता हो या सर में दर्द होता हो, इसकी विशेषता क्या होती है स्पाइजेलिया की, कि यदि किसी व्यक्ति को सूर्य के निकलने के साथ साथ सर दर्द होना शुरू हुआ, और जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे सर दर्द बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे सूर्य अस्त होता जा रहा है वैसे वैसे सर दर्द बंद होता जा रहा है। सर दर्द जो है सर के पीछे गुद्दी से शुरू होता है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ता 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 आगे की तरफ बाईं आंख के ऊपर
आकर के रुक जाता है और बाई आँख के ऊपर ऐसा लगता है जैसे नसें जो है वो तड़क रही है और सर फट जाएगा। तो माइग्रेन के लिए ये कॉम्बिनेशन बनाकर यूज़ किया जाता है। यदि लेफ्ट साइड माइग्रेन है, मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि बाईं आँख के ऊपर के दर्द के लिए स्पाइजेलिया यूज़ होता है, और यही लक्षणों के साथ यदि दाईं आँख के ऊपर यानी कि राइट साइड की आइज़ के ऊपर दर्द आकर रुक गया हो, या सीधे आधा यदि हम सर करें तो सीधे तरफ यदि दुख रहा हो, तो वहाँ पर सेंगोनेरिया दोस्तों यूज़ की जाती है। और यदि कोई व्यक्ति ऐसा माइग्रेन लेकर के आता है जिसमें समय समय पर दोनों तरफ का दर्द बदलता रहता है, तो उसे ये मिक्सचर यूज़ करने को दिया जाता है, जिसमें सेंगोनेरिया 200 और स्पाइजेलिया 200 बराबर पोटेंसी में मिलाकर मिक्सचर की 4-4 बूंदें सुबह दोपहर रात माइग्रेन के केसेस में दी जाती है। यदि क्रोनिक है तो लंबे समय तक, एक्यूट है तो जल्दी रिपीट की जाती है और दर्द में तुरंत ही लाभ देखने को मिलता है। तो ये 4 प्रयोग तो मैंने आपको बताए, स्पाइजेलिया 30 के साथ 2, 200 के साथ 2। अब ये स्पाइजेलिया 30 और 200 इन दोनों के ही साथ ये 5वां प्रयोग आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो 5वां प्रयोग है दोस्तों, ये है हृदय शूल के लिए, यानी हार्ट के पेन के लिए। जैसे एंजाइना पेक्टोरिस होता है, तो लोगों को क्या होता है कि हार्ट के रीजन में दर्द होता है जो बाएं कंधे और बाईं बाह तक फैल जाता है, या जो व्यक्ति हार्ट की बीमारी से लंबे समय से परेशान चले आ रहे हैं, उनमें यदि हार्ट में पेन लगातार बना हुआ रहता है, और इसकी विशेषता ये होती है कि स्पाइजेलिया के हृदय रोग का जो मरीज होता है उसको हार्ट का दर्द बहुत ही तीव्र होता है। तो यदि बहुत तीव्र दर्द हो रहा हो हृदय में और वो बाईं बाह और बाहीं कंधे से लेकर के बाह तक फैल रहा हो, तो आप उसमें स्पाइजेलिया 30 या 200 दोनों में से किसी भी पोटेंसी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं केवल ये मेडिसिन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डाइल्यूशन में केवल यही मेडिसिन यूज़ की जाती है। मदर टिंचर में आप चाहें तो इस प्रकार के हृदय शूल या स्नायु शूल के लिए आप क्रेटेगस, कैक्टस और अर्जुना तीनों मदर टिंचर को आपस में मिला करके यूज़ कर सकते हैं, पर वो एक अलग बाटल में आप बनाएंगे वो तीनों मदर टिंचर, क्रेटेगस, कैक्टस और अर्जुना, और एक अलग बाटल में आप स्पाइजेलिया 30 या स्पाइजेलिया 200 की 4-4 बूंद देंगे। परंतु इसे आपको फ्रिक्वेंटली देना पड़ेगा जब तक हृदय शूल का अटैक आपको आया हुआ है। तो ये थे दोस्तों 5 बेहतरीन प्रयोग स्पाइजेलिया 30 और 200 के। पहला था फेशियल न्यूराल्जिया के लिए, या बॉडी में कहीं पर भी यदि नर्व पेन हो रहा उसके लिए। दूसरा था दोस्तों इंटरकास्टियल न्यूराल्जिया के लिए। तीसरा था आँखों के लिए, है ना, आइस पेन के लिए। और चौथा था दोस्तों माइग्रेन के लिए। और 5वां माइग्रेन के लिए सेंगोनेरिया के साथ। और 5वां और आखिरी था स्पाइजेलिया 30 या 200 में आप देंगे हृदय शूल के लिए, जिसे क्रेटेगस, कैक्टस और अर्जुना के मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन के साथ आप देंगे तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो ये थी होम्योपैथी की एक बहुत ही प्यारी मेडिसिन स्पाइजेलिया 30 और 200 में। यूज़ करके देखिएगा, बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी चैनल से हमेशा जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।